आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सबसे ज़्यादा जलंधर का जो डेवलप हो रहा है एरिया साउथ जलंधर। ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे ऊपर जम्मू से आ रहा है, नीचे दिल्ली की तरफ जा रहा है और ये रिंग रोड जो है जलंधर के आसपास डी बना रही है। उसके पैरेलल ही 66 फीट रोड साउथ जलंधर जो सबसे ज़्यादा डेवलप हो रही है उसके ऊपर होने वाला है। जो मैं आपको मेन अर्बन एस्टेट से जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेके जाके आपको मेन एंड तक दिखाऊंगा क्या क्या कॉलोनीज़ आ रही हैं इस पे। जैसे ऑर्चिड काउंटी ये वाली आ रही है जो अमेरिकन आर्किटेक्ट पे बेस्ड है, जलंधर हाइट्स है, एंड उसके बाद लग्जॉटिक होम्स दिखाऊंगा। उसके बाद जो पीछे कॉलोनी है जो यूके के आर्किटेक्ट के ऊपर बेस्ड है वो दिखाऊंगा। फिर ये सारा एजीआई दिखाऊंगा जो अगेन अमेरिकन आर्किटेक्ट के ऊपर बेस्ड है। फिर ये अमीराज मैंशन, इको सिटी, रॉयल रेजिडेंसी दिखा के आपको जलंधर की रिंग रोड का अपडेट दूंगा कि यहाँ पे क्या किस तरह का अपडेट है। एंड उसके बाद मैं आपको नीलकमल होम्स आई मीन पाम सिटी जो मैक्समोन की है वो दिखाऊंगा, साउथ सिटी दिखाऊंगा, एडन एस्टेट्स दिखाऊंगा। सारा विजिट करवा के आपको एक हिडन जेम मिठापुर रोड पे जो आ रहा है वो दिखाऊंगा, दैट इज़ जलंधर ग्रीन्स। जिसने सोचा नहीं था किसी ने ये प्रोजेक्ट मिठापुर रोड पे भी आएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग्स ऑफ सिटी। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग एंड टुडे आपको देख के जगह पता लग गया होगा दैट आई विल बी शूटिंग 66 फीट रोड टुडे एंड 60 फुट रोड का ये बेसिकली व्लॉग रहने वाला है। आज एक दूसरा संडे है एंड गर्मी हो रही है थोड़ी थोड़ी इस टाइम पे, तो लोग भी काफ़ी कम बाहर निकले हैं, दोपहर का टाइम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट मैं यहाँ पे जो क्यूरो से पहले चेंज आया है वो ये आया है दैट जितने भी पुरानी ओल्ड शॉप्स थी बहुत सारे डीलर्स ने वो बंद पड़ी थी तो वो तोड़ के बहुत सारे बिल्डर्स ने पीछे बड़ी बिल्डिंग्स कमर्शियल स्पेसेस बना दी हुई हैं, कमर्शियल प्रॉपर बिल्डिंग बना दी हुई है। बहुत जगह ऐसा हो रहा है एंड लेंसकार्ट का स्टोर भी आ गया, ऐसे कई सारे यहाँ पे स्टोर्स आ रहे हैं। एंड ये क्यूरो आ गया। जितनी गर्मी में दोपहर के टाइम संडे को भी रश है काफ़ी, शाम के टाइम पे यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं होती क्योंकि ये एक बहुत ही बिजी रोड पे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रोड पे है। प्रॉपर्टी बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, स्मार्ट पॉइंट भी है सामने, और आगे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दे आर रियली हैंडसम प्रोजेक्ट्स। यानी यहाँ हवेली है, शाम को यहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिलेगी आपको। अभी तो एसी में आराम से सब बैठे होंगे अंदर। तो यहाँ क्यूरो के आगे पूरा नक्शा बदल चुका है अब इस रोड का। ये रियल्टर्स के ऑफिस थे जो ये राइट साइड पे थे, अब मैं यहाँ से राइट हो जाऊँगा और आपको ऑर्चिड काउंटी दिखाता हूँ। सो ये रोड जाती है ऑर्चिड काउंटी को। ये स्टार्टिंग में थोड़ी 40 फीट वाइड रोड है एंड दिस रोड गोज़ टू ऑर्चिड काउंटी। अमेरिकन टाउनशिप पे बेस्ड है ये इसका आर्किटेक्चर। अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये बाहर की मार्केट है। सो ये अंदर से कुछ इस तरह की है, प्रॉपर अमेरिकन आर्किटेक्चर है ये, और यहाँ पे हुआ प्रॉपर अमेरिकन वे से टाउनशिप काटी गई है। और बाहर एक कैफ़े भी है, अजोरा, बहुत फेमस कैफ़े है, काफ़ी चल पड़ा है, और कोठियाँ भी काफ़ी बन गई है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। एंड अब मैं मेन रोड पे चले जाऊँगा अब। सो मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और यहाँ पे बैल्कनी कैफ़े है एंड यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, एक वाइट डायमंड होटल तो है ही है। उसके अलावा ये जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी कट रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, फर्निशिंग स्टोर्स आ रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर अच्छे से मार्केट आएगी। एंड इसके आगे तो पार्किंग की स्पेस भी बनाई हुई है इन्होंने। और ये जो टावर्स अब आप देख रहे हो ये जलंधर हाइट्स 1 आ गया। ये आगे आगे वाले जो 3 टावर्स हैं ये अब बने हैं, ये पुराने वाले जो टावर्स हैं 10 मंजिल के वो पहले के बने हुए हैं। और जलंधर हाइट्स 1 के सामने ही एक कॉलोनी है, वहाँ आपको लेके चलता हूँ अभी मैं। ये रोड पे मुड़ते ही अंदर एंटर होते ही जस्ट ये कॉलोनी आपको दिख जाएगी। प्रॉपर यूके बेस्ड टाउनशिप है ये। यूके का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का होता है उस तरह के घर हैं अंदर, और बहुत ही आलीशान घर है अंदर, एकदम लग्जरी हाउसेज हैं, और कार पार्किंग की भी कोई कमी नहीं है। और ये अब मैं मेन रोड पे आ गया। जलंधर हाइट्स 1 की कितनी अच्छी मार्केट बन गई है और गेट भी इनका कितना अच्छा बन गया है, बट अब मैं आपको पुराना गेट भी इनका दिखाऊंगा। सो ये गोल जिम है और ये लेफ्ट साइड जो फ्लैट्स हैं ये लग्जॉटिक होम्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट, एंड ये गोल जिम है, यहाँ पुलिस चौकी भी है, और ये पुराना गेट है जलंधर हाइट्स का। सो ये लग्जॉटिक होम्स है, लग्जरी अपार्टमेंट्स। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लग्जरी अपार्टमेंट्स यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर देयर। एंड ये उनका बाहर मॉल भी है अलग से। और उसके अलावा कमर्शियल प्लाजाज हैं यहाँ पे। एक प्लाज़ा छोटा सा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जहाँ पे अपना विरदी प्लाज़ा कह सकते हो, विरदी लैंड डेवलपर्स, अपना चाय वाला भी था यहाँ पे, एंड लापिनोस भी था। सो दिस इज़ एनसीएल सिटी वॉक। इसके साथ साउथ सिटी को रोड जाती है जो भी बन रही है, एंड थैंक गॉड वो बन रही है। सो यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है अपकमिंग निक बेकर्स, मैडम, नाइका, सारे स्टोर्स आ रहे हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी खाने पीने के आउटलेट्स आ रहे हैं। बर्गर किंग इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल ओवर हेयर, एंड ये ईस्टवुड विलेज से भी बड़ा है। ये जो प्लाज़ा है ना सारा, ये ईस्टवुड विलेज से भी बड़ा है।
एंड अब मैं यहाँ से लेफ़्ट अमानी ग्रुप की लैंड दिखाता हूँ। ये जालंधर हाइट्स 2 आपको दिख रहा है सामने, ये अमानी ग्रुप का प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है अमानी ग्रुप, उसकी ज़मीन है, ये खेत खाली करवा दिया हुआ है। सो इस रोड पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब ये क्या है ये पता नहीं, पर इस तरह के काफ़ी सारे फोलड़ीवाल रोड पे आ रहे हैं। अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो अनंता एनक्लेव वालों की ज़मीन है, अनंता होम्स, उनकी भी अमेरिकन टाउनशिप की तरह बनी हुई है ये टाउनशिप। एंड उसके सामने ही लेफ़्ट साइड पे भी एक प्लाजा आ रहा है, ये ब्लू कलर की बिल्डिंग में। अब ये क्या आ रहा है ये नहीं पता अभी, क्योंकि उन्होंने बोर्ड वगैरह नहीं लगाया। एंड यहाँ AGI में मैं एंटर कर गया हूँ, तो AGI की तो बात ही छोड़ो, AGI तो बूस्ट लाने वाला था इस रोड पे, और ये बूस्ट AGI ही लाया है। क्रेडिट कहीं ना कहीं जाता है AGI को। ये जालंधर हाइट्स 2 के 3 BHK 2 BHK लग्जरी फ्लैट्स हैं, लेफ़्ट साइड पे पैलेसेस हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट अंदर जाने के लिए एंट्रेंस है। एंड अरबाना सामने, अरबाना लेके चलता हूँ आपको, बिकॉज फ्लैट्स तो चलो है ही हैं यहाँ पे। मैक्सिमा है, जालंधर हाइट्स 1 है, जालंधर हाइट्स 2 है, 3 है, 4 है, अब तो 6 तक, जालंधर हाइट्स 6 तक जा रहा है इनका प्रोजेक्ट्स। इतने ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट्स बढ़ चुके हैं अब। सो ये कुछ इस तरह की टाउनशिप है, ये बहुत ही लग्जरी टाउनशिप है। आप सामने देख सकते हो फ्लैट्स, बट इफ़ यू वांट टू बाय अ विला तो आप यहाँ पे प्लॉट लेके विला भी बना सकते हो। सो इस तरह के कुछ फ्लैट्स हैं ये, और ये यहाँ पे विलास किसी ने कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई अपना विला है यहाँ पे, आप अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही सही है। ये जालंधर हाइट्स 5 आ रहा है यहाँ पे, और ये बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके ऊपर आपको कैमरा से नहीं दिखेगा, लिखा हुआ है जालंधर हाइट्स 5 का बोर्ड लगा हुआ है, और ये रिंग रोड को टच कर रहा है पीछे से। एंड अब मैं ये 4 लेन रोड पे आ चुका हूँ। इसके अंदर AGI के अंदर 4 लेन रोड भी है, आने वाले टाइम में सीधी भी चले जाएगी, जहाँ तक लग रहा है ज़मीन खींच रहे हैं ये। और ये AGI क्लब आ गया है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पार्क है, और ये आप 4 लेन रोड देख सकते हो, यहाँ से फ्लैट्स का व्यू आता है। और रात को तो जिस तरह मैंने व्लॉग बनाया हुआ है इस पर भी, वो भी अपलोड करूँगा, जो व्यू आता है AGI का, इट्स रियली अनबिलीवेबल, बहुत सुंदर लगता है AGI रात को। सो कुछ इस तरह का है AGI। सामने फ्लैट्स दिखते हैं, टावर्स दिखते हैं बड़े बड़े, एंड यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है। सो मैं AGI क्रॉस करके आगे आ चुका हूँ, और यहाँ पे भी कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये राइट साइड पे भी कुछ आ रहा है, एंड ये सामने मैक्समॉन आ गया। ये सुना है AGI से भी पॉश होने वाला है आने वाले टाइम पे, पूरा कंपटीशन देने वाला है मैक्समॉन। इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, एक तो ये मैक्समॉन हाइट्स है, एक मैक्समॉन पाम सिटी है। सो ये मैक्समॉन हाइट्स है, और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स आ रहा है, यहाँ पे BBQ नेशन आ रहा है, एंड काफ़ी कुछ आ रहा है उस प्लाजा में। ये हैमिल्टन आ गया उसके आगे, तो हैमिल्टन में भी यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आ रही है, मेफेयर रेजिडेंसी, ये अंदर जाने का रास्ता है हैमिल्टन के। और लेफ़्ट साइड पे हैमिल्टन के जस्ट बाहर ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आ रही है। ये सारे ब्रांड्स आप पढ़ सकते हो, ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ज्ञानीज आ रहा है, वाओ मोमोज आ रहा है, खाने पीने के ज़्यादा है यहाँ पे, सबवे भी आ रहा है, कोस्टा कॉफ़ी आ रहा है, पिज़्ज़ा हट आ रहा है। डिवाइड हुआ है, सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, कोई किसी प्लाजा में आ रहा है, कोई किसी प्लाजा में आ रहा है। लुधियाना में भी ऐसे ही है। सो ये इको होम्स है सामने, और ये रॉयल रेजिडेंसी आ गया। इनका प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़ चुका है आगे। ये भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था इन्होंने, जैसे AGI ने स्टार्ट किया था, और बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे भी मार्केट आ रही है इनके बाहर, बहुत लग्जरी है, और अंदर बहुत लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हैं रॉयल रेजिडेंसी में। विलास भी मिल जाएंगे आपको। पहले सिर्फ इंडिपेंडेंट फ्लोर से इन्होंने स्टार्ट की थी, अब बहुत चेंज हो चुका है, बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं अंदर। ये आप देख सकते हो, पहले सिर्फ वहाँ तक होता था, पीछे कितनी ज़मीन ले ली हुई है इन्होंने, क्रेन दिख रही है वहाँ से। और ये सामने भी कोई प्रोजेक्ट दिख रहा है, इतना ज़मीन ले लिया हुआ है इन्होंने। एंड यहाँ पे भी कोई कमर्शियल बड़ा सा प्रोजेक्ट आ रहा है, अब क्या आ रहा है अब ये नहीं पता। इस पूरी रोड पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और ये रोड भी काफ़ी अच्छी खासी चलती है। वो देखो रॉयल रेजिडेंसी वालों ने कितना प्रोजेक्ट ले लिया हुआ है, यहाँ पे भी कितनी ज़मीन ले ली हुई है। आज से 2 साल पहले कोई जाता भी नहीं था, यहाँ पे खेत ही खेत थे, और ये रोड भी सिंगल होती थी, अब 4 लेन हो गई है। डिवाइडर के बीच में बस पेड़ लगाने चाहिए। ये एक और प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये सिटी पब्लिक स्कूल है, उसके बिल्कुल साथ में ही आ रहा है एक प्रोजेक्ट यहाँ पे। ये क्या आ रहा है यहाँ पे, बोर्ड वगैरह लगानी है। सिटी वालों की कॉलोनी है, इलीट सिटी। ये भी बहुत लग्जरी बनी हुई है, ग्रीन है काफ़ी, एंड रोड्स काफ़ी वाइड हैं इसके अंदर, कोठियाँ भी काफ़ी बनी हुई हैं, अच्छी है कॉलोनी ये भी। इसको ये प्रोजेक्ट्स के कारण इसको भी पुश मिल जाएगा। एंड दिस इज़ अमीराज मैंशन, ये भी पीछे तक बहुत फैल गए हैं, इनकी तो बात ही छोड़ो। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट यू कैन से इन जालंधर। इनकी बात जो है, हल्दीराम्स आ रहा है बाहर, इनके भी बहुत बड़ा प्लाजा आ रहा है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़े कॉस्टली ब्रांड्स आएंगे। और एंट्रेंस आप देख सकते हो किस तरह बनाई है इन्होंने।
सो इनकी तो बात ही छोड़ो, बट इसके आने से और AGI के आने से कितना फ़र्क पड़ गया, कितने हॉटस्पॉट आ गए, मैक्समॉन भी आ गया। अब मैं आपको जलंधर की रिंग रोड दिखाता हूँ। ये जलंधर की रिंग रोड है, वहाँ हवेली से आएगी और ये राइट साइड पे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगी। ये 66 फीट रोड पे नहीं है, थोड़ा आगे जाके है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को ये कनेक्ट करेगी जाके, नकोदर रोड को भी कनेक्ट करेगी आने वाले टाइम पे जाके। और इस साइड अगर आप चले जाओगे हवेली आदमपुर वाली रोड पे, जम्मू वाली रोड पे, फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को कनेक्ट कर जाओगे आप। सर्कल बनाएगी जलंधर के आसपास, D बनाएगी यू कैन से, क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे तो स्ट्रेट आ रहा है, तो ये C बनाने वाली है उल्टा, तो टोटल D बनेगा जलंधर के आसपास, यू कैन से दैट। सो अब मैं वापस आ गया हूँ और आपको देख सकते हो दैट ये अमीराज मेंशन का प्रोजेक्ट है, बट मैं इसलिए वापस नहीं आया हूँ कि ये वाला प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। मैं आपको आया हूँ दिखाने के लिए मैक्समॉन के जो पाम सिटीज़ और वो सब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो दिखाने के लिए, और कुछ व्यूज़ दिखाने के लिए। ये किसी को पता चले तो बताना ये कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है। वैसे यहाँ पे इनके झंडे तो लगे हैं, बट कोई बड़ा काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहा है, पीछे काफ़ी हद तक ज़मीन ली हुई है इन्होंने, और इसके पैरेलल ही रिंग रोड चल रही है 66 फुटी रोड के। एंड वो रॉयल रेजिडेंसी का है, वो जो इतना पीछे फैल चुका है। एंड यहाँ से व्यू देखो गाइस, लग ही नहीं रहा जैसे, ऐसे लग रहा है जैसे आज से 3-4 साल पहले खरड़ होता था ना, मोहाली होता था, वैसा व्यू आ रहा है इस साइड पे। तभी मैं कहता हूँ लैंड पूलिंग स्कीम की ज़रूरत है पंजाब में नई अर्बन एस्टेट प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक बार लैंड पूलिंग से मत करो, पूरा कंपनसेट करके फार्मर्स को दे दो, बट ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइज वे में डेवलपमेंट हो। एंड यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आ रही है, ये हैमिल्टन की जो है, ये प्रॉपर मॉल बन रहा है, ये भी जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से लेफ्ट, पाम सिटी। दिस इज़ मैक्समॉन पाम सिटी। ये भी अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है सारी, मैक्समॉन की पाम सिटी। एंड ये एंट्रेंस है इसकी। सो आप देख सकते हो दूर से भी कितनी सुंदर लग रही है, बट ये उसकी मार्केट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैक्समॉन पाम सिटी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नीलकमल होम्स का स्टोर खुल चुका है, बहुत बड़ा नीलकमल होम्स का स्टोर ऑलरेडी यहाँ ऑपरेशनल है। कुछ गाड़ियाँ भी लगी थी, तो मतलब काफ़ी लोगों को पता लग गया है। सो नाउ दिस इज़ इको सिटी। इको सिटी में भी एक कैफ़े खुल चुका है, दिखाता हूँ मैं। ये वाला कैफ़े जो है खुल चुका है इको सिटी में। सो अब मैं वापस 66 फुट रोड नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। तो अब मैं आपको मिठापुर रोड पे एक नई कॉलोनी आई है, वहाँ लेके चलता हूँ, पर उससे पहले साउथ सिटी लेके चलता हूँ मैं आपको। सो दिस इज़ फाउंटेन एंड द कैफ़े बुटीक, एंड दिस इज़ साउथ सिटी। लेफ्ट साइड पे सारा रास्ता जा रहा है, बट एडन एस्टेट वाली साइड से साउथ सिटी लेके चलता हूँ। ये रोड 50 फीट वाइड है। सो ये एडन एस्टेट्स है, वहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया, तो एडन एस्टेट्स है ये सारा। ये अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको हल्का सा। सो ये एक कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, छोटी सी सोसाइटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना भी है बहुत लग्जूरियस बन रहा है ये एडन एस्टेट, और वाइड रोड्स हैं एंड पार्क भी दिया हुआ है। सो दिस इज़ साउथ सिटी, जो बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं था, पर इन प्रोजेक्ट्स के कारण अब ये भी काफ़ी चल पड़ी है। बट यहाँ पे सिर्फ रोड्स ही वाइड मिलेंगी आपको, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली यहाँ पे, क्योंकि ये कॉरपोरेशन के अंडर पुडा अप्रूव्ड है। सो ये सारा व्यू इस तरह का कुछ आ रहा है। अब मैं वापस साउथ सिटी से जा रहा हूँ। नाउ आई हैव एंटर्ड मिठापुर रोड, और यहाँ पे एक जलंधर ग्रीन्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे, तो ये भी आपको अंदर से अभी दिखाता हूँ। एक बहुत अच्छी टाउनशिप आई है यहाँ पे। ये मार्केट है बाहर उसकी, अगर आप उधर गोल मार्केट वाली साइड से आओ तो। सो दिस इज़ जलंधर ग्रीन्स, और इसके पीछे ही जस्ट 66 फुटी रोड भी है, बट उससे डायरेक्ट असेस नहीं है इसको, ये मिठापुर रोड से असेस मिलेगा आपको यहाँ पे आने के लिए। सो ये कुछ इस तरह का पार्क है बीच में, और एक पार्क वहाँ पे, 2 पार्क्स दिए गए हैं। सेकंड पार्क इज़ दिस। एंड ये कॉलोनी भी काफ़ी अच्छी है, रोड्स भी काफ़ी वाइड है, 50 फीट वाइड रोड्स हैं यहाँ पे। सो इस तरह की कुछ टाउनशिप है ये बेसिकली, एंड कुछ कोठियाँ भी अच्छी बन रही हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सामने से रोड गोल मार्केट से आ रही है, और यहाँ मार्केट बन रही है, और इस रोड पे तो काफ़ी मार्केट है, तो काफ़ी अच्छी चलेगी यहाँ पे तो। सो इस तरह के और अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस।